जरा सोचिए, समुद्र की हजारों फीट गहरी और काली दुनिया में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिलता है जो हमारी जिंदगी की समझ को ही हिलाकर रख देता है। एक ऐसी खोज जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने साइंस के कई नियम बदल दिए हैं। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये बात है साल 2013 की, जब पैसिफिक ओशन के सबसे गहरे हिस्सों में साइंटिस्ट की एक टीम ने कुछ बहुत ही अजीब नोटिस किया। ये कोई मामूली गहराई नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 13,000 फीट की गहराई की। एक ऐसी जगह जहां सूरज की एक किरण भी आज तक नहीं पहुंची। और यहीं पर बायोलॉजी का एक सबसे बेसिक नियम टूटता हुआ दिख रहा था। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि गहराई में ऑक्सीजन कम हो, क्योंकि समुद्री जीव उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। उनके सेंसर्स दिखा रहे थे कि ऑक्सीजन असल में बढ़ रही थी। ये इतना अजीब था कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने बार बार टेस्ट करके इसे कंफर्म किया। तो जाहिर है इस नामुमकिन सी लगने वाली घटना को एक नाम देना पड़ा, एक ऐसा नाम जो इसके रहस्य को बयां करे। इसे नाम दिया गया डार्क ऑक्सीजन। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी था कि आखिर ये आ कहां से रही थी। तो अब सारी जांच का फोकस समुद्र के तल पर, मतलब कि सी बेड पर शिफ्ट हो गया, और वो भी एक ऐसे इलाके में जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों की दिलचस्पी है। ये खोज हुई थी क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ अपने अनोखे इकोसिस्टम के लिए ही नहीं, बल्कि एक और बहुत बड़ी वजह से मशहूर है। एक अंदाजे के मुताबिक इस एक इलाके में लगभग 17 खरब डॉलर, जी हाँ 17 ट्रिलियन डॉलर की कीमत के मेटल्स और मिनरल्स मौजूद हैं। और ये सारा का सारा खजाना आलू के साइज के अरबों पत्थरों में कैद है। इन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं। ये पूरे समुद्र के फर्श पर बिखरे पड़े हैं और इनमें वो सारे जरूरी तत्व हैं जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। तो साइंटिस्ट ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन का ये पूरा राज इन्हीं कीमती पत्थरों में छिपा हो? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो इन पत्थरों को अपनी लैब में ले आए। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया था। उन्हें ये पक्का करना था कि ये ऑक्सीजन किसी भी तरह के छोटे मोटे बैक्टीरिया या किसी जीव की वजह से नहीं बन रही। और जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। उस सीलबंद जार में ऑक्सीजन का लेवल 3 गुना बढ़ गया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये पत्थर खुद ऑक्सीजन बना रहे थे, बिना किसी जीव के। लेकिन सवाल वही, कैसे? अब इसका जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। ये नोड्यूल्स असल में एक तरह की नेचुरल अंडर वाटर बैटरी की तरह काम करते हैं। इनमें मौजूद अलग अलग मेटल्स और समुद्र का खारा पानी मिलकर एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं। और ये करंट इतना पावरफुल होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब भले ही एक अकेला पत्थर जरूरी वोल्टेज तक नहीं पहुंचता, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि जब ये झुंड में होते हैं तो ये आसानी से उतना वोल्टेज बना लेते हैं। लेकिन इस कमाल की खोज से हर कोई खुश नहीं था, खासकर वो लोग जिनके इस इलाके में करोड़ों अरबों डॉलर के फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़े हुए थे। एक कंपनी है द मेटल्स कंपनी, जिसने इस इलाके में माइनिंग की रिसर्च पर लाखों डॉलर खर्च किए हैं। उन्होंने खुलेआम इस खोज को गलत और गुमराह करने वाला बताया। बस यहीं से एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और नैतिक टकराव शुरू हो गया। और देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। 1980 के दशक में एक माइनिंग टेस्ट हुआ था जिसने वहां के 70 से 80% समुद्री जीवन को तबाह कर दिया था। और पता है, 40 साल बाद भी वो इकोसिस्टम आज तक ठीक नहीं हो पाया है। इन्हीं इकोसिस्टम की नाजुक हालत को देखते हुए अब दुनिया के 33 देश एक साथ आए हैं और वो गहरे समुद्र में माइनिंग पर तब तक के लिए रोक लगाने की बात कर रहे हैं जब तक कि इसके सारे खतरों को ठीक से समझ नहीं लिया जाता। अब इस खोज के जो मायने हैं वो सिर्फ हमारी धरती और माइनिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। देखिए, सदियों से हम यही मानते आए हैं कि ऑक्सीजन से भरे एटमॉस्फेयर के लिए फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जरूरी है। वही प्रोसेस जिसने अरबों साल पहले हमारी धरती को पूरी तरह बदल दिया था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ऑक्सीजन सूरज की रोशनी के बिना भी बन सकती है, तो फिर तो ब्रह्मांड में जीवन को खोजने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हो सकता है जीवन के लिए सूरज की रोशनी जरूरी हो ही ना। ये खोज हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।
जिस जगह को हम अब तक एक बंजर बेजान खाई मानते थे, क्या पता वहीं पर हमारी धरती और शायद पूरे ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत के सबसे बड़े रासायनिक रहस्य छिपे हों।